Hello students, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my channel Study Time. आज हम पढ़ रहे हैं वुड के यूजेज के बारे में। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है यूजेज ऑफ मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स के अंदर हमने पिछले वीडियोज़ में विभिन्न तरह के मॉडल्स के यूजेज के बारे में चर्चा की है। आज हम वुड के यूजेज के बारे में चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन किन मूड्स को वुड के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं, किन कंडीशन में हम वुड का यूज़ करते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आप सिर्फ ये करें कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपके पूरी तरह से वुड के यूज समझ में आएंगे। एक बात ये भी कि यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोज़ एंड शेयर माय वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। लेट्स बिगिन यूजेज ऑफ वुड। तो वुड का यूज, जैसे कि हम जानते हैं कि वुड अपने आप में विल की पास्ट फॉर्म है, यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर किसी सेंटेंस को लाते हैं तो विल का हम वुड कर देते हैं। जैसे आप देखिए इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल देखिए आप कुछ, जैसे they said the teacher will not teach us। जैसे ये कोई सेंटेंस है। और देखिए राधा सेट आई विल गो टू जयपुर टुमारो। जैसे ये कोई सेंटेंस है, और ये जैसा कि हम देख रहे हैं ये दोनों ही सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच के हैं। अब जब हम इनको इनडायरेक्ट में लाएंगे तो इस तरीके से ये चेंज होंगे। दे सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और दैट लगाएंगे, दैट द टीचर। और ये जो विल आया है इसको हम वुड कर देंगे, वुड नॉट टीच। अब ये जो अस है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो दे है, तो यहाँ पर हमने देम इसको कर दिया, देम। दे सेड दैट द टीचर वुड नॉट टीच देम, वुड। अब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे। राधा सेड आई विल गो टू जयपुर टुमारो। तो राधा सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के कनेक्टिव दैट लगाया हमने। ये आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी राधा के अनुसार चेंज होगा। राधा इज ए गर्ल, सो वी राइट सी इन प्लेस ऑफ आई। तो सी ये विल है, इसको हमने वुड कर दिया, वुड। आगे सेंटेंस को बढ़ाया हमने, गो टू जयपुर टुमारो। ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसको भी हमने चेंज कर दिया, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। और इस तरीके से ये हमने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज कर दिया है।
और यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया है कि विल वुड में चेंज हो गया है दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर। इसके अलावा वुड के द्वारा हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी एक्सप्रेस करते हैं, और जब हम विल का यूज आई और वी के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वुड के यूज, तो वुड का यूज जब हम करते हैं तो विभिन्न तरह के मूड से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगली हम बात करें पोलाइट रिक्वेस्ट की। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट, ये इसका महत्वपूर्ण यूज है। सबसे ज़्यादा जो पोलाइट रिक्वेस्ट हम मेकिंग करते हैं वो वुड के द्वारा ही करते हैं। पिछले वीडियोज़ में आपने देखा था कि विभिन्न तरह के मॉडल्स के द्वारा हम पोलाइट रिक्वेस्ट मेकिंग करते हैं। अब वो भी यहाँ पैरेलल रूप से हम देखेंगे कि कौन से मॉडल के द्वारा ज़्यादा विनम्र निवेदन किया जा सकता है। तो आज तो हम देख रहे हैं वुड के यूज। तो पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट जब करनी होती है तो हम वुड का ही यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, जैसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, क्या आप नमक को मेरी तरफ सरकाओगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट मेकिंग के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा विनम्र निवेदन जब हम करते हैं तो उस समय हमको वुड का ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा यदि हमको अपनी इच्छा बतानी है, अपनी कोई कामना बतानी है, इच्छा बतानी है किसी चीज़ के लिए, तो भी हम वुड का यूज़ करते हैं अपनी इच्छा बताने के लिए, अपनी इच्छा बताने के लिए। जैसे देखिए कि आई वुड लाइक, तो इसी स्थिति में वुड लाइक का हम यूज़ करते हैं अपनी इच्छा बताने के लिए। वुड लाइक, ऐसी कंडीशन में हम वुड लाइक का यूज़ करते हैं जब हमको कोई अपनी इच्छा बतानी हो। जैसे आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग ऑन दिस टॉपिक, मैं इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे आई वुड लाइक टू राइड ए बाइसिकल, कि मैं एक बाइसिकल चलाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जब हम अपनी इच्छा बताते हैं तो उस कंडीशन में वुड लाइक का यूज़ करते हैं। एक और यूज हम इसका देखेंगे। वुड रादर के रूप में, वुड रादर के रूप में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे आई वुड रादर
listen to radio. I would rather listen to radio than watch TV. तो यहाँ पर हमने देखा would rather का यूज हुआ है और इसके साथ में then का यूज हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को वरीयता देने के लिए हम would rather than का यूज़ करते हैं कि भाई I would rather listen to radio than watch TV, यानी मैं टीवी देखने की बजाय रेडियो सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। जैसे कि भाई I would rather drink tea than coffee, जैसे कि I would rather die than surrender, जैसे I would rather die than सरेंडर, कि भाई मैं सरेंडर करने की बजाय मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को प्रेफर करने के लिए हम वुड रादर देन का यूज़ करते हैं। इस का हम फार्मूला इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर वुड रादर के बाद में वुड रादर के साथ में MV1 का हम यूज़ करते हैं। वुड रादर के बाद में हमेशा MV1 यानी मेन वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ये आप ध्यान रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स।